नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके हर कोई हैरान हो जाएगा। आपको बता दें, दरअसल एक शख्स था जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी को लेकर के गालियां दिए जा रहा था और इसके बाद राजेश दुबे नाम के एक शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा और इतना ज्यादा चिढ़ हो जाता है कि वो उन्हें बोलेरो से बाहर निकालते हैं और कुचल के रौंद देते हैं। जिसके बाद बता दें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बकायदा एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी अमजद ने राजेश दुबे को रौंदने के बाद फरार हो गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना या फिर उनके बहस को लेकर के इस तरीके से चिढ़ जाना कि अमजद नाम के इस व्यक्ति ने राजेश दुबे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी और बड़े ही निर्मम तरीके से यह हत्या की गई है। बता दें कि जैसे ही इसकी खबर सामने आई, लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला और जिसके बाद वहां पर मौजूद गांव के लोगों ने करीब कई घंटे तक हाईवे भी जाम कर रखा था। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, इस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, लोगों को समझाती बुझाती है कि इस मामले को बड़ी ही गंभीरता के साथ तहकीकात की जाएगी और आरोपी को पकड़ा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। जिसके बाद वहां पर लोग शांत हो जाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने पर एक व्यक्ति को कुचलकर मार डालने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक की पहचान राजेश दुबे के तौर पर हुई है। आरोपित का नाम अमजद बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना यूपी के मिर्जापुर की है। बताया जा रहा है कि सोमवार यानी कि 12 जून को अमजद की बोलेरो में सवार होकर राजेश दुबे बारात से लौट रहे थे और इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसा करने पर उनका ड्राइवर अमजद से विवाद हो गया। अमजद गाली गलौज पर उतर आया। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका। विवाद बढ़ने पर गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव भी की, लेकिन बाद में अमजद ने दुबे को गाड़ी से उतारकर कुचल दिया और फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का है। यहाँ के कुलाही गांव के 52 साल के राजेश दुबे रविवार को अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए मिर्जापुर गए थे। सफर के लिए उन्होंने एक बोलेरो बुक कराई थी जो कि रेंट पर थी, जिसे अमजद चला रहा था। अमजद भी मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। सोमवार को जब राजेश दुबे बारात से लौट रहे थे तो उनकी बोलेरो में बैठे एक अन्य व्यक्ति से राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत होने लगी। मृतक के भाई राकेश दुबे ने यह बताया कि इस बातचीत के दौरान राजेश का ड्राइवर अमजद से विवाद हो गया। कथित तौर पर अमजद ने मोदी योगी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग भी किया। इसका राजेश दुबे ने विरोध किया और उसे रोकने की बात कही। विवाद बढ़ने पर बोलेरो में बैठे अन्य यात्रियों ने मामले में बीच बचाव किया। कुछ देर में बोलेरो सवार सभी यात्री बारी बारी से उतर गए। अंतिम सवारी के तौर पर राजेश दुबे बचे, जिन्हें अमजद ने घर के बजाय सड़क पर ही उतार दिया। आरोप है कि सड़क पर उतारने के बाद जब राजेश दुबे पैदल घर की तरफ जा रहे थे तो अमजद ने पीछे से उन पर बोलेरो चढ़ा दी। राजेश दुबे को लेकर जानकारी मिली है कि वो विंध्याचल थाने के कोलाही गांव के निवासी थे और दिल्ली में प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे। बता दें कि अपने भतीजे की शादी में वो मिर्जापुर आए थे। वहीं अमजद पुत्र अजहर विजयपुर गांव का निवासी है। ये घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के महोखर गांव के पास 12 जून की सुबह हुई है। इससे राजेश दुबे के मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने 3 घंटे तक मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर जाम लगाए रखा। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। इस मामले में मृतक के बड़े भाई ने
पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर अमजद पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर के गहनता से जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ा जाएगा। तो बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो घटनाक्रम बताया गया है कि कैसे राजेश दुबे जो है अपने साथ बैठे लोगों से राजनीतिक मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर राजेश दुबे अपने साथ बैठे लोगों से राजनीति के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, ना कि ड्राइवर अमजद से। लेकिन इसके बावजूद अमजद जो है इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने लगता है और पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये जो बहस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो लोग कार में मौजूद थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बीच बचाव करने का काम किया, मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन ये मामला नहीं सुलझ पाया। जहां तमाम यात्रियों को अमजद ने पहले उतार दिया तो राजेश जो है वो सबसे आखिर में बचा था, जिसके बाद उसे सड़क पर उतार दिया जाता है और पीछे से अमजद के द्वारा उस पर बोलेरो चढ़ा दी जाती है। आपको बता दें कि इस घटना की काफी ज्यादा निंदा की जा रही है, क्योंकि अगर हम राजेश दुबे और अमजद के बीच की जो कहानी है उससे देखें तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही थी और राजेश दुबे जो है वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अमजद इस मुद्दे को लेकर के और इस बहस को लेकर के योगी मोदी की तारीफ को लेकर के इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो इस तरीके से राजेश दुबे की निर्मम हत्या कर देता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बोलेरो से उतार करके फिर उसे रौंदा है, इस घटना की काफी ज्यादा लोग निंदा कर रहे हैं और इसी वजह से गांव के जो लोग हैं उन्होंने गुस्से में प्रयागराज और मिर्जापुर हाईवे में पूरी तरीके से जाम लगा रखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, इस पूरे मामले को लेकर के जांच का आश्वासन देती है, एफआईआर दर्ज करती है, तब जाकर के यह मामला शांत होता है और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस जाम को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस के द्वारा अभी तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में कई सारे जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिन को लेकर के कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की कार्यशैली को पसंद नहीं करते हैं। अगर बात हम सीएम योगी की करें तो सीएम योगी ने कई ऐसे कठोर फैसले लिए हैं, चाहे फिर वो माफियाओं के खिलाफ हो या फिर दंगाइयों के खिलाफ हो। उत्तर प्रदेश की अगर शासन व्यवस्था को देखा जाए तो लगातार कानून को लेकर के सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है ताकि यूपी की जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो वहीं अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी कई सारी ऐसी नीतियों को अपनाया है जिससे कि लगातार देश का विकास हो रहा है और देश जो है विश्व स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। इसको लेकर के कई सारे लोग हैं जो कि लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी से चिढ़े हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर अमजद ने जो ये घटना को अंजाम दिया है, हत्या को अंजाम दिया है, इसको लेकर के तमाम लोग निंदा कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीतिक बहस के दौरान इस तरीके की हत्या को लेकर के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हत्या की गई है उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और आरोपी को सजा होनी ही चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।